नमस्कार दोस्तों, आज मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जो कि आप देख सकते हैं। ये तमाम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया है। एएसएम परीक्षा में 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मालदा में भी ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया मेरे भाई। दोस्तों, मैं बता दूं, पहली क्वेश्चन में बात करूँ तो पहली क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है मेरे भाई, चार ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। तो पहली ऑप्शन है नजमा नजमा हेपीतुल्ला। ये ऑप्शन मेरे भाई गलत है। नजमा हेपीतुल्ला भारत के उपराष्ट्रपति नहीं था मेरे भाई। उमर अब्दुल्ला ये भी नहीं था मेरे भाई भारत के उपराष्ट्रपति। भैरों सिंह शेखावत ये भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था। ये हो जाएगा हमीद अंसारी जो है मेरे भाई, भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। यही आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई, यही आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा मेरे भाई। काहे कि मैं जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन शेयर करता हूँ जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है अगली क्वेश्चन, क्या है मेरे भाई। अगली क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं कि राज्यसभा के चेयरमैन कौन है मेरे भाई। राज्यसभा के चेयरमैन की मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन आरबी रांची 2000 परीक्षा 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राज्यसभा का चेयरमैन की यहाँ बात होगी। पहली ऑप्शन है कि का चुनाव राज्यसभा के सदस्य के, यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन का जो चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है। नहीं मेरे भाई, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका चुनाव संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है मेरे भाई। यही सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन यही सही हो जाएगा। या राज्यसभा के चेयरमैन का जो चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका कौन, बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर। इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं 2006 में पूछा गया है, जो कि आरआरबी रांची में। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन से ज़्यादा साझा करता हूँ मेरे भाई, जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मैं बात करूँ, यानी कि ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, पहली कथन है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पादेन अध्यक्ष होता है। मैं बात करूँ, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा के पादेन अध्यक्ष होता है मेरे भाई। देखिए क्या होगा पहली बार। उसके बाद में बात करूँ, यानी कि उसके बाद में बात करूँ तो दूसरी ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष को मनोनीत करता है। दूसरी कोई ऑप्शन है। तीसरी ऑप्शन है अपने कार्यकाल के कार्य का संपादन करते हुए भारत के महानिवासी राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं। ये तीसरी ऑप्शन है मेरे भाई। चौथी ऑप्शन क्या है, आप देख सकते हैं कि राज्यसभा का अध्यक्ष का चुनाव राज्यसभा के सदस्य के द्वारा उनके बीच किया जाता है मेरे भाई। मैं बात करूं मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसमें से, तो पहली कथन सही हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष होता है। ये ऑप्शन सही है, बाकी सभी गलत है, बाकी सभी गलत है। दोस्तों मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। भारत की प्रथम उपराष्ट्रपति की मैं बात करूँ तो कौन हो जाएगा मेरे भाई, कौन हो जाएगा। पहली ऑप्शन है ये क्वेश्चन, पहली ऑप्शन है जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति था। नहीं भाई, ऐसा नहीं था। ये भी क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है। बीबी गिरी हो जाएगा, ये भी गलत है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बीबी गिरी नहीं था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति था। इसको आप याद रखिएगा मेरे भाई। JS पाठक ये गलत हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए तो तीन तीन बार पूछा गया, 2006 में पूछा गया, 2008 में पूछा गया, 2009 में पूछा गया है। यानी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। असिस्टेंट लोको पायलट हो या कोई भी एग्जाम हो, ऑल एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का जो है कार्यकाल क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है। इतनी छोटी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछा गया है। ये 5 साल होता है, 5.5 साल होता है, 6 साल होता है, 4 साल होता है मेरे भाई। इसकी कार्यकाल की मैं बात करूँ, इसकी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ लेकर आया हूँ, जो कि मैं साझा करता हूँ
इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में साझा करता हूँ दोस्तों। इससे अगली क्वेश्चन यही है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है। यानी कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प जो है किसके द्वारा पेश किया जाता है। या आरआरबी रांची असम परीक्षा 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। जब उपराष्ट्रपति को हम पद से हटाने की बात करेंगे, संकल्प जो है किसके द्वारा पेश किया जाएगा। ये राज्यसभा के द्वारा पेश किया जाएगा मेरे भाई, या राष्ट्रपति के द्वारा पेश किया जाएगा, या लोकसभा के द्वारा पेश किया जाएगा, या प्रधानमंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा। दोस्तों मैं बात करूँ इसकी आंसर की बात करूँ, ये राज्यसभा हो जाएगा। राज्यसभा अगर चाहेगा तो राष्ट्रपति के पद को हटाने के लिए संकल्प पेश कर सकता है। ये भी क्वेश्चन जो है मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया था, देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी रांची असम परीक्षा 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप याद रखिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है, अगली क्वेश्चन है मेरे भाई, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। दोस्तों मैं बात करूँ इसकी आंसर क्या हो जाएगा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री तो नहीं होगा, प्रधानमंत्री भी नहीं होगा, राष्ट्रपति भी नहीं होगा, उपराष्ट्रपति सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति सही हो जाएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। भारतीय संविधान के डैश के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरा न हो चुका हो और राज्य की परिषद के सदस्य के रूप में चुने नहीं गए हो, योग्यता न रखता हो। दोस्तों ये बात जो मैं बात करूं, ये बात किस में कहा गया है, ये बात जो भारत के, ये क्वेश्चन पेपर आप सही से पढ़ लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा अगर आप जो है 35 वर्ष भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पुराना कर चुका हो और राज्य के परिषद सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता न रखता हो, इसकी बात कहा गया है संविधान के, यानी कि अनुच्छेद 66 में ये बात कहा गया है, योग्यता यानी कि 66 कहा गया है, ये बात कहा गया है। जबकि 63 ये गलत है, 64 भी अनुच्छेद गलत है, 65 भी गलत है। दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आशा करूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। और एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं जहाँ तक मैं बात करूँ यहीं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।